आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब काफ़ी नज़दीक रह गया है। इसको लेकर बिहार की तमाम तर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारियों में लगातार जुटती हुई नजर आ रही हैं। इसी के तहत राजद भी अपनी तैयारी मुकम्मल करने में जुटा है और अपनी तैयारी में मशगूल है। इसी को लेकर के तेजस्वी यादव बिहार के कई ज़िलों का दौरा कर रहे हैं और इन ज़िलों में दौरा करके कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में वो कार्यकर्ताओं से सीधी बात करते हैं और समस्याओं को जानते हैं। तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम दरभंगा में 2 दिवसीय है और आज पहला दिन है। इस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पत्रकारों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम लोग अंदर की हालत आपको नहीं बता सकते। लेकिन जो इस कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता नेता शामिल हुए उन लोगों से हमारी बात हुई है। क्या कुछ कहा है उन लोगों ने कि इस संवाद कार्यक्रम में आखिर हुआ क्या, किस तरीक़ा से कार्यकर्ताओं ने अपने सवाल रखे तेजस्वी के सामने और फिर तेजस्वी की क्या प्रतिक्रियाएं थी, इसको लेकर के इन लोगों से हमारी बात हुई है। क्या कुछ कहना है इन लोगों का इस संवाद कार्यक्रम को लेकर के, हम सीधा उन्हीं से सुनाते हैं। मेरा नाम विश्वजीत कुमार यादव, टुनटुन यादव, प्रवक्ता महानगर युवा राजद। अच्छा, आप प्रोग्राम में थे, किस तरीके से आज का प्रोग्राम हुआ, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर के? जी, ये प्रोग्राम 100% सफल प्रोग्राम रहा है। इसमें जो हमारे पार्टी के नेता तेजस्वी यादव का जो विचार था और उनका जो उद्देश्य था कि कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरनी है और जो फर्जी तरीके से पंचायत अध्यक्ष नगर अध्यक्ष बने होते हैं तो कहीं ना कहीं सभी लोगों में एक डर का माहौल बना है। जो एक सजग रूप से पार्टी चलनी चाहिए उस पर सभी लोगों का फोकस हुआ है, क्योंकि हमारे नेता खुद ब्लॉक वाइज पंचायत वाइज वोटर के साथ और बूथ वाइज लिस्ट लेके बैठे थे। किसी आदमी ने अगर कहा तो उन्होंने उसे क्वेश्चन भी किया कि आपके यहाँ पंचायत कितने हैं, आपके यहाँ पंचायत में बूथ कितने हैं, आपके हर बूथ पे वोट कितना है। तो कहीं ना कहीं क्या बता पाए जब तेजस्वी जी ये सवाल कर रहे थे? जी, निश्चित रूप से तो कार्यकर्ताओं ने क्या सही जवाब दिया? जी, निश्चित रूप से जो बिल्कुल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्पित सिपाही हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। और जो फर्जी तरीके से लाए गए कार्यकर्ता रहे हैं या बनाए गए उन्होंने वो जवाब नहीं दे पाए, वो हमारे नेता के सामने चुप हो गए। तो हमारे नेता ने इस बात पे कटाक्ष भी किया कि शायद इसी प्रोग्राम के लिए इन लोगों को तैयार किया गया है। तो हमारे नेता का कहीं ना कहीं ये संदेश है कि अब वो चीज़ हमारे पार्टी के अंदर नहीं चलेगी। अब आप लोग सजग हो जाइए। हम की भावना छोड़ के मैं की भावना, हाथ पंजा खोल के नहीं, मुट्ठी बन के हमें लड़ना है। और उस मुट्ठी में हमारे तेजस्वी जी ने बिल्कुल सही रूप से ये कहा है कि अब मिथिलांचल को और दरभंगा की, खास तौर से दरभंगा को, वो खुद अपने अंदर अपने दृष्टिकोण से देखेंगे और इसमें कहीं किसी में कहीं कोई भेदभाव की बात नहीं होगी। अब उनके नेतृत्व में ही दरभंगा का आगामी चुनाव 25 का लड़ा जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ, जाले प्रखंड से शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, साथ ही वहाँ के प्रवक्ता भी। आज तेजस्वी जी का यहाँ पे संवाद कार्यक्रम था आप लोगों के साथ, मतलब बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, पंचायत लेवल के कार्यकर्ता है, उसमें आप शामिल हुए। क्या शामिल हुए तो क्या आप तेजस्वी से इंटरेक्ट कर पाएँ, अपनी जो भी समस्या थी वो रख पाएँ? नहीं, वहाँ हम अपनी बातें नहीं रख पाए, लेकिन हमारे जो जाले विधानसभा यानी जाले प्रखंड है, वहाँ से कई सारे लोग अपनी समस्या रखे हैं और उन सारी समस्याओं को तेजस्वी जी सुने हुए हैं। किस तरह की समस्या जो पंचायत स्तर के आप लोग कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने किस तरह की समस्या यहाँ पे रखी है तेजस्वी जी के पास? यहाँ पे ये समस्या बताए हैं कि जो भी उच्च स्तर के नेता हैं या पदाधिकारी है वो गांव घर तक नहीं पहुंचते हैं। हर परिवार के लोगों से जो सुख सुविधा है वहां तक वो नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण वहां के लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इलेक्शन के समय में जो भी प्रतिनिधि हैं या जो भी वरिष्ठ नेता वो सक्रिय भी होते हैं, तो गांव में जाते हैं, लेकिन जहां जाना चाहिए, जिस मोहल्ले में जाना चाहिए, जिस परिवार के लोगों से मिलना चाहिए, वहां तक जा नहीं पाते हैं। कार्यकर्ता पर छोड़ देते हैं और वही कार्यकर्ता को भी जो दिशा निर्देश देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। ये सारी बातें यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, पंचायत अध्यक्षों ने रखा और तेजस्वी जी ने भी इस पर आश्वासन दिए हैं कि अगले बार जो भी उम्मीदवार आएंगे, जो भी अभी वरिष्ठ नेता हैं, उनको इस तरह का आदेश दिया जाएगा कि गांव के प्रत्येक मोहल्ले में प्रत्येक वर्ग, निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर के वर्ग के जो लोग हैं, खासतौर पे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, किसी तरह का उनका जो समस्या उनको सुनने के लिए यहाँ से जो भी वरिष्ठ नेता है या जिला अध्यक्ष हो या जो भी प्रतिनिधि हो, वो सब निश्चित तौर पे गांव में और उन सब लोगों से मिले। और एक में उत्साह आया तेजस्वी से, बहुत ज़्यादा उत्साह आया और एक ही कि मैं नहीं हम वाला एक नीति अपनाया गया कि हम सब मिलकर के यहाँ कुछ कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें